एनसीईआरटी गणित 10 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न संख्या 4 का प्रश्न संख्या 5। ठीक है, यहाँ प्रश्न संख्या 5 कर लेते हैं और 3.5 प्रश्नावली का यह आखिरी प्रश्न होगा। बहुत ही सुंदर प्रश्न, ध्यान से इसको समझिएगा। प्रश्न कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल में 9 वर्ग इकाई की कमी हो जाती है यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दिया जाता है तथा चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। कह रहे कि कोई आयत है, उसके क्षेत्रफल में 9 वर्ग इकाई की कमी होती है जब उसके क्या करते हैं हम लोग, उसकी लंबाई में 5 इकाई की कमी कर देते हैं और चौड़ाई में 3 इकाई की वृद्धि कर देते हैं। पहला कंडीशन हो गया। फिर कह रहा है कि यदि हम उसकी लंबाई में 3 इकाई तथा चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि कर दे तो क्षेत्रफल में, मूल क्षेत्रफल में 67 वर्ग इकाई की वृद्धि हो जाती है। तो कह रहे कि उस आयत का लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। फिर से समझिएगा सवाल को। कह रहे कि एक आयत के क्षेत्रफल में 9 वर्ग इकाई की कमी होती है जब उसकी लंबाई में हम लोग 5 वर्ग इकाई की कमी करते हैं और चौड़ाई में 3 इकाई की वृद्धि करते हैं। दूसरा कंडीशन कह रहे हैं कि उसके क्षेत्रफल में 67 वर्ग इकाई की वृद्धि होती है जब उसके लंबाई में हम लोग 3 इकाई बढ़ा देते हैं और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा देते हैं। तो कह रहे हैं कि इस स्थिति में आयत का लंबाई और आयत का चौड़ाई कितना होगा। तो अज्ञात है तो इसको मान लेते हैं। माना आयत की लंबाई x तथा आयत की चौड़ाई y है। माना आयत की लंबाई x तथा चौड़ाई क्या है, y है। इकाई कर लेंगे उसको क्योंकि कोई मात्रक दिया नहीं है। ठीक है, अब यहां पे लिखते हैं प्रश्न से। ठीक है, तो प्रश्न से क्या होगा, पहला कंडीशन कह रहा है कि आयत की लंबाई में 5 वर्ग इकाई की हम कमी कर देते हैं और चौड़ाई में 3 इकाई की वृद्धि करते हैं तो मूल क्षेत्रफल में आयत के 9 वर्ग इकाई की कमी होती है। ध्यान दीजिएगा, आयत के लंबाई क्या माने हैं, x माने हैं, तो x में कह रहे हैं कि 5 की कमी कर देते हैं। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि लंबाई ये हो गया हमारा x - 5। चौड़ाई में क्या कर रहा है कि 3 इकाई की वृद्धि करते हैं, यानी कि y प्लस क्या हो जाएगा आपका 3 बराबर लंबाई चौड़ाई बराबर क्या होता है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में क्या कर रहा है, क्षेत्रफल हमारा xy हुआ। जब आयत का लंबाई माने है x और चौड़ाई माने है y, यानी कि आयत का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसमें कह रहा है कि 9 वर्ग इकाई की कमी हो जाती है इस स्थिति में। ठीक है, कह रहे कि जब आयत के लंबाई में 5 इकाई की कमी करते हैं और आयत की चौड़ाई में 3 इकाई की वृद्धि करते हैं तो मूल आयत के क्षेत्रफल में 9 इकाई की क्या होती है, कमी होती है। वही हमने किया, आयत के लंबाई में 5 इकाई की कमी कर लिए और आयत की चौड़ाई में 3 इकाई की वृद्धि कर लिए। तो मूल आयत का जो क्षेत्रफल xy है उसमें कितना का कमी हो गया, 9 का। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको समीकरण के रूप में बदलते हैं। x गुणे x क्या हो जाएगा, xy, x में 3 से गुणा करेंगे यानी कि प्लस हो जाएगा हमारा 3x, -5 से y में गुणा करेंगे -5y और -5 में 3 से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा हमारा 15 बराबर xy - 9। xy प्लस में और इधर क्या है xy प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब बच गया हमारा 3x - 5y बराबर है 9 है और ये माइनस में है 15, तो बराबर के बाद जाकर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी कि 3x - 5y बराबर हो जाएगा 6। समीकरण फर्स्ट क्या आ गया हमारा, 3x - 5y बराबर 6 आ गया। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन देखिएगा। दूसरा कंडीशन कह रहे हैं कि जो मूल आयत है उसके क्षेत्रफल में 67 वर्ग इकाई की वृद्धि होती है, लेकिन कंडीशन क्या कह रहे हैं कि जब उसके हम लोग उसकी लंबाई में 3 इकाई की वृद्धि करते हैं और चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि करते हैं। तो क्या करेंगे, जो मूल हमारा आयत है उसके लंबाई में हम 3 इकाई की वृद्धि कर दिए और चौड़ाई में क्या कर रहा है 2 इकाई की, गुणे क्या हो गया हमारा y + 2। ये आ गया हमारा आयत का लंबाई और चौड़ाई, और आयत का लंबाई और चौड़ाई किसके बराबर होता है, उसके क्षेत्रफल के बराबर होता है। और क्षेत्रफल में क्या हो रहा है, कह रहा है कि जो मूल क्षेत्रफल है
उसमें 67 वर्ग इकाई की वृद्धि होती है। तो मैंने मूल क्षेत्रफल xy में क्या किया, 67 वर्ग इकाई का वृद्धि कर दिया। फिर से देखिएगा, करे कि यदि आयत के लंबाई में 3 इकाई की वृद्धि कर दे और चौड़ाई में भी क्या करे, 2 इकाई का वृद्धि कर दे, तो जो मूल आयत है हमारा, जिसका क्षेत्रफल क्या है xy है, उसके क्षेत्रफल में 67 वर्ग इकाई की वृद्धि हो जाती है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे x + 3 गुणे y + 2 बराबर हो गया आपका x + y बराबर प्लस है 67। x गुणे y कर लेंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे इसको, और फिर x में 2 से, तो क्या हो गया हमारा 2x, 3 में y से, प्लस क्या हो गया 3y, और 3 दूनी कितना हो गया 6, x + y हो गया, और ये क्या हो गया आपका 67। दोनों तरफ क्या है, किसी संख्या का चिन्ह अगर समान होता है, दोनों तरफ माइनस में या दोनों तरफ प्लस में है, तो क्या होगा, वो एक तरफ लाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह बदलेगा तो कट जाएगा, xy और xy दोनों तरफ प्लस है तो कटा दिए इसको। यहाँ पे हो जाएगा 2x + 3y बराबर 67 - 6, यहाँ पे प्लस में तो बराबर को बचा के क्या हो गया माइनस में, 2x + 3y बराबर हो जाएगा 61, समीकरण सेकंड। इस प्रकार हमने क्या किया, भाषा को हम लोग पढ़े, प्रश्न को पढ़ करके और उससे समीकरण ज्ञात कर लिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण, और इस समीकरण को किसी विधि से हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बीजगणित विधि, या फिर ग्राफी विधि से तो करेंगे, थोड़ा सा मान लंबा इसमें आ रहा है, तो किसी एक विधि से जो आपको लगे कि इससे हमें हल कर सकते हैं आसानी से, तो उससे हल कर लीजिएगा। यहाँ पे हम इसको विलोपन विधि के द्वारा हल करते हैं, ठीक है। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं, किसी एक चर के गुणांक को हम लोग समान करते हैं, और घटाने या जोड़ने के क्रम में कटा करके उसको क्या करते हैं, शून्य के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, y वाले में चिन्ह क्या है, विपरीत है, इसी को हम लोग कटा देते हैं। तो देखिएगा, y के साथ जो समीकरण फर्स्ट में गुणा होगा, उससे हम लोग गुणा करेंगे समीकरण सेकंड में, और समीकरण सेकंड में जो y के साथ गुणा होगा, उससे गुणा करेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट में। यानी कि समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करेंगे, और समीकरण सेकंड में 5 से गुणा करके दोनों समीकरण को जोड़ेंगे। लिख देते हैं यहाँ पे, समीकरण फर्स्ट में y के साथ जो गुणा है सेकंड समीकरण में 3 से, तथा समीकरण सेकंड में गुणा कर लेंगे 5 से गुणा कर जोड़ने पर, लिख देंगे यहाँ पे जोड़ने पर। समीकरण फर्स्ट में कितना से गुणा करेंगे 3 से, और सेकंड में कितना से करेंगे 5 से। यहाँ पे गुणा कर दीजिएगा, आसानी होगी। गुणा करने पर हो जाएगा हमारा पंक्ति आई 15x, नहीं तितली का 9 होगा, 3 से गुणा करेंगे ना, 3x है यहाँ पे, 9x, और माइनस में हो जाएगा हमारा 15y बराबर कितना हो जाएगा 18। सेकंड में क्या करेंगे 10 से गुणा करेंगे, तो 5 दूनी कितना हो गया 10x, और माइनस प्लस में हो जाएगा हमारा 15y बराबर 61 में 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 61 का जो होता है 305, ठीक है। जोड़ना है तो 15y प्लस में 15y माइनस में कट के क्या हो गया 0 हो गया। अब 10 गो और 9 गो, तो ये हो जाएगा हमारा मिलकर के 19x, और इसको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15 और 8 23 हो जाएगा, 18 और 5 23, 300 कितना 23 होगा। यानी कि x बराबर क्या लिखेंगे 323, और बट्टा में हो जाएगा 19 से भाग देंगे एक बार में। अब बच गया हमारा कितना 13 बच गया, तो 19 × 135 होता है। यानी कि x का जो मान हमारा निकल करके आया वह 17 हो गया। x क्या माने हम आयत की लंबाई माने, आयत का लंबाई कितना निकल गया, मूल जो आयत है उसकी लंबाई निकल गया 17 वर्ग, 17 इकाई इसको बोलेंगे, ठीक है ना। अब x का मान हम कहीं पर कहीं पे भी रख करके समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकंड में y का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं, x का मान समीकरण है फर्स्ट में रखते हैं, यहाँ पे समीकरण पे लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है 3x - 5y बराबर 6, 3 गुणे हो जाएगा यहाँ पे 17 - 5y बराबर 6 दिख रहा है अभी, 51 माइनस से 5y बराबर 6 हो गया। यानी कि 5 पे y बराबर हो जाएगा 6 - 51,
इसलिए -5 y बराबर क्या हो जाएगा, 6 घटेगा तो बच जाएगा माइनस से 45, माइनस कितना हो गया 45 हो गया। ठीक है, अब आसानी से क्या करेंगे, इसको माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 45 भागे 5, 45 भागे 5 यानी कि y के मान निकल करके आ गया हमारा y बराबर 9। y का मान कितना निकल के आया 9, यानी कि जो मूल हमारा आयत हुआ, आयत का लंबाई हम x माने हैं तो आयत का लंबाई हो गया x बराबर 17 इकाई, और आयत का जो चौड़ाई y माने हैं उसका मान निकल के आया है 9 इकाई। 9 आया है तो ये हो जाएगा 9 इकाई। इस प्रकार आप लोग इस वीडियो को देख करके आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं।